आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी बेटा 9th क्लास हम अपने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था, जो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया था। ठीक है, तो अभी बेटा इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए थे, तो अब हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है बेटा, वो सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, यानी जो MCQs है पहले MCQs करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब आएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पहले कुछ आप लोग लिख भी चुके हैं, ठीक है। बाकी जो है ना आप लोगों को इधर से लिखवाए जाएंगे, निशान लगा दिए जाएंगे। तो कल हमने टेस्ट योर सेल्फ की थी 4.4 प्रॉपर्टीज की थी मेटल की, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, पोलर और नॉन पोलर की। आज हम बेटा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर है हमारे पास बेटा 72, पेज नंबर 72 पर आइएगा सब बच्चे। MCQs करने हैं हमने MCQs करने हैं, टोटल 18 MCQs है। 1 बाय 1 एक एक बेटा हम डिस्कस करते हैं जी। MCQs नंबर फर्स्ट, साथ साथ निशान लगा लीजिएगा। एटम रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज, कि देखिए एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? एटम जो होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, क्यों होते हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह बेटा है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, कि वो क्या चाहते हैं, जिनमें स्टेबिलिटी हो जाए, उनके ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाए बच्चों, मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यानी फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह जब हम सेकंड की बात करते हैं, एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल अचीव अ नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय, इसमें बेटा सी पार्ट आएगा, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा बेटा इसमें, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जी बेटा, अब क्वेश्चन आंसर MCQ नंबर 3 पे चलते हैं। कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, which atom with the given atomic number will be more stable, कहते हैं कि कौन सा नंबर जो है ना मोस्ट स्टेबल है इसमें। जी, इसमें बेटा सी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा इसमें बेटा, सी ऑप्शन आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। MCQ नंबर जो 4 है, ऑक्टेट रूल। दो ही रूल सीखे थे हमने, एक ऑक्टेट रूल सीखा था और दूसरा हमने डुप्लेट रूल सीखा था। ठीक है, उसमें बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 4 में बेटा क्या आएगा, 4 में डी पार्ट आ जाएगा, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट MCQ नंबर 5 बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स इन, ये बच्चों आ जाएगा आयनिक बॉन्ड। इसमें बेटा कौन सा आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड। इसमें बच्चों बी पार्ट आ जाएगा, फिफ्थ जो है इसमें बी पार्ट बच्चों आ जाएगा। इसके बाद बेटा MCQ नंबर 6 की जानिब चलते हैं, जहां पर बेटा कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। जाहिर बात है, देखें जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो इसमें जो बॉन्डिंग होती है बेटा वो आयनिक ही होती है। इसमें जो बेटा बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, फिर आयनिक होगी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ये आयनिक बॉन्डिंग कहलाता है बच्चों इसमें।
तो बेटा 6 में क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। अ बॉन्ड फॉर्मेड बाय बिटवीन टू नॉन मेटल, बिल्कुल जो बॉन्ड क्या बनता है, दो नॉन मेटल के दरमियान बनता है, उसको हम बेटा क्या कहते हैं कि ये कौन सा कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। कौन सा बॉन्डिंग कहलाता है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में, अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजली हैज 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या आएगा बेटा, बी पार्ट आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजली हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बेटा क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। Which one of the following compound is not directional in its bonding? इसमें बेटा कौन सा आ गया, पोटाशियम ब्रोमाइड, इसमें बी पार्ट आ जाएगा बच्चों, पोटाशियम ब्रोमाइड। 9 वाला जो है इसमें क्या आएगा, बी पार्ट आएगा, पोटाशियम ब्रोमाइड। अब बेटा 10 एमसीक्यूज पे चलते हैं। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, इसमें बेटा सी ऑप्शन आएगा, वाटर इज डेंसर देन आइस, वाटर इज डेंसर देन आइस। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि क्लास में जल्दी इंटर हुआ करें, ठीक है। आप लोग 15 मिनट लेट आते हो, तो नहीं पता चलता ना क्या हो रहा है। अभी हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर रहे हैं और 10 हो चुके हैं, ठीक है। 10 तक के मैंने आंसर लगवा दिए, लेक्चर को अच्छे से सुन लीजिएगा बाद में फिर। अब एमसीक्यूज नंबर 11, कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ही होती है बच्चों, इसमें आप क्या लिखेंगे, सी पार्ट लिखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी 11 के बाद बच्चों 12 में आ जाए, क्या कहते हैं, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड C2H2 मॉलिक्यूल्स है, कि जो C2H2 मॉलिक्यूल्स है इसमें कितने जो है ना कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ये देखें हमारे पास इथेन में था, इथेन किस में था हमारे पास, डबल कोवलेंट बॉन्ड में, इसमें बेटा क्या होगा, 2 कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि हमने किसमें किया था, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग में, इसमें बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। अब इसके बाद हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व, इसमें बेटा हमारे पास क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में, क्योंकि 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल पेयर में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 13 में बच्चों क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सी पार्ट, क्योंकि सी पार्ट दोनों ये जो है ना डबल कोवलेंट बॉन्ड में आ जाते हैं। C2H4 ऑक्सीजन, C2H4। 14 में बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, O2 एंड C2H2, डी पार्ट आ जाएगा इसमें। जो हमारे पास 14 है इसमें बेटा क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा, O2 एंड C2H2, क्योंकि दोनों ये डबल कोवलेंट बॉन्डिंग में बच्चे होती है, ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्डिंग में ये होती है, इसमें दोनों में सेम पेयर कौन सा आएगा, इसमें ऑक्सीजन और इथेन, डी पार्ट। इसके बाद बेटा हमारे पास आ गया 15, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये बेंजीन है, C6H6, C6H6, ये बेटा क्या होती है, बेंजीन, ठीक है। अभी इसी तरह बेटा सेकेंड लास्ट एमसीक्यूज 16 आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, BF3, बोरान ट्राईफ्लोराइड। ये क्या आ जाएगा बेटा, बोरान ट्राईफ्लोराइड। और
MCQ नंबर 17 बेटा, आइडेंटिफाई द पेयर हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पेयर हैज, इसमें बेटा हमारे पास आ जाएगा डी पार्ट। इसमें बेटा हमारे पास कौन सा पार्ट आएगा? डी पार्ट आएगा। H2O एंड HCl, H2O एंड HCl। इसी तरह बेटा लास्ट है हमारे पास, लास्ट में क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग एटम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स। तो कौन सी होती है बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। कौन सी फोर्सेस होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। अच्छा ये क्या हुआ बेटा? ये मुकम्मल हो गया। MCQs 18 थे। ये 18 MCQs के ऑप्शन जो है आप लोगों को डायरी के साथ भी मिल जाएंगे, ठीक है? फिर अपने टैली कर लीजिएगा। जैसे मैंने टेस्ट योर सेल्फ सॉल्व कर कर आप लोगों को भेज रहा हूँ, उसी तरह बेटा ये MCQs भी आप लोगों को सॉल्व हुए हुए इनके जो आंसर है वो क्या होंगे बेटा? मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ से भी इनको टैली कर लेना है। जिन्होंने मेरे साथ निशान लगाए हैं, कुछ बच्चे लेट आए हैं, अब उनको ना पता चला, जो लेट आए हैं अब वो क्या करेंगे, जब डायरी देखेंगे डायरी के साथ जो है ना उनको ये आप लोगों को बस बेटा मिलेगी, फिर आप लोगों ने है इसको टैली कर लीजिएगा। अच्छा ये हमारे 18 MCQs थे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हमारे पास। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेटा हमारे पास हैं कुछ। ये बेटा टोटल 17 है, हाफ आज कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी MCQs भी है, फिर ये लर्निंग काफ़ी सारे हो जाएंगे लर्निंग काम के लिए। तो कुछ फिर बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह कर लेंगे। तो चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की जाने। वही है बेटा जो पीछे हम पढ़ कर आ चुके हैं, पीछे हमने जो किए हैं वही सारे। अभी मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ और आप लोगों को सॉल्व हुए हुए शीट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने अपने इसको बेटा नीट कॉपी पर इसका आप लोगों ने इसको लिखना है, ठीक है? आप लोगों को ये सॉल्व हुए हुए मिल जाएंगे ये, ठीक है? डायरी के साथ। अब इनको समझ लें, अभी मैं इनको समझा रहा हूँ, ठीक है? दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ, आप इनको समझ लो। वाई डू एटम रिएक्ट? एटम क्यों रिएक्ट करते हैं? देखिए वही शुरू से बात कि एटम स्टेबिलिटी के लिए, दे वांट टू स्टेबिलिटी की तरफ, इनमें क्या हो जाए? स्टेबिलिटी हो जाए, ठीक है? इसलिए वो बेटा क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं कि उनके जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। जब उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे तो बेटा वो क्या होंगे? स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है? इसी तरह वो कहता है एटम रिएक्ट टू दिस गेट स्टेबिलिटी एंड अचीव नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बाय फॉलोइंग डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। जाहिर बात है यही दो रूल हमने सीखे थे, यही दो रूल हमने बच्चों किए थे, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। किस लिए? कि एटम जो है वो क्या हो? स्टेबल हो जाए, उनमें बच्चों क्या आ जाए? स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल से बेटा उनमें आती थी स्टेबिलिटी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट व्हाई इज बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन आयनिक नेचर? वो कहते हैं क्यों जो बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर से बनता है वो आयनिक क्यों कहलाता है? आयनिक नेचर का क्यों होता है? ये देखिए सिंपल सी बात है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या है? वो नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है? गेन कर लेती है, ठीक है? और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो क्या है? वो बेटा मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है? वो लॉस करती है। इन दोनों की जो फिर जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है। हाँ जी, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? ये आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है? तो जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा था जो एलिमेंट ऑफ ग्रुप एन 1 एंड 2 है, ये बेटा क्या है? बीइंग मेटल है, यहाँ से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बेटा ये क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं। और जबकि जो नॉन मेटल है ग्रुप 15 टू ग्रुप 17, बेटा ये क्या करते हैं? तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन गेन और ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बेटा कर लेते हैं, ठीक है? इस तरह बेटा इनसे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है।
जी क्वेश्चन नंबर थर्ड, आयनिक कंपाउंड और सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कहते हैं ये सॉलिड्स क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जी बेटा क्या कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होंगे, वो सॉलिड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड बेटा क्या कहते हैं ये, कि ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। जी बिल्कुल, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज एटम्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, they consist of ions and not of the molecules, क्योंकि देखिए ये आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, मॉलिक्यूल पर नहीं होते। these positives and negative charge ions are held together in a solid or crystal form with strong electrostatic attractive, क्या होती है बेटा इसमें, फोर्सेस होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है बेटा, सो आयनिक, तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं बेटा वो क्या कहलाएंगे, जो आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स एट नेचर कहलाएंगे बेटा। ये क्या बनते हैं, ये सॉलिड्स नेचर के बच्चों बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हाफ करेंगे आज हम। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज भी 18 है, फिर उनको याद करना और फिर इनको बेटा लिख कर याद करना होगा आप लोगों ने। तो ये फिर आज हाफ करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट इसके जो हाफ रह जाएंगे फिर वो करेंगे बच्चों हम इंशाल्लाह। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो मेटल होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है, ये तो देखिए सिंपल सी बात है, मेटल इलेक्ट्रो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होती है क्योंकि ड्यू टू मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली होते हैं, मोबाइल होते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, लॉस हुए होते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द इन दिस स्टेट इन द, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की जो बेटा क्या होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो बेटा मूवमेंट होती है, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए बेटा क्या कहते हैं, मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक एक लाइन के बेटे इनके आंसर है वो। इसके बाद बेटा कहते हैं आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन वाई। वो कहते हैं जो आयनिक कंपाउंड है, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन में। इसकी बेटा यही बात है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन इन दिस स्टेट। ठीक है, इसमें बेटा क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, आयन की वजह से बेटा ये क्या करती है, एक्वस सॉल्यूशन में बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये तो हम एग्जांपल पढ़कर आए हैं कि किसमें है, कि जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है वो बेटा किसमें होती है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। मोहम्मद आशान अपना माइक बंद करें, मोहम्मद आशान। तो ये बेटा किसमें कहलाते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग में कहलाते हैं। ठीक है, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, जो नाइट्रोजन बॉन्ड जो बनता है बेटा वो किसमें बनता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग में बनता है। ठीक है, तो ये बेटा हमने यहीं तक करना है। ठीक हो गया, बाकी जो रह गए जी क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लेते हैं, बाकी हमारे पास 9 और रह जाएंगे, 17 तक बेटा हम करेंगे। लॉन पेयर, अब लॉन पेयर की पीछे भी हमने डिफाइन की थी। ठीक है, जब हमने ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड सीखे थे बेटा, कहते डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो लॉन पेयर है और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी बेटा क्या कहते हैं, डिफाइन बताइएगा जी। तो ये बेटा हमने दोनों जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किया था उसमें बेटा हमने ये की थी, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन द एटम्स like the one lone pair is available on nitrogen in ammonia is called lone pair of electron। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर में बेटा क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अवेलेबल प्रेजेंट विद इन द एटम्स इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा बेटा, बॉन्ड पेयर कहलाएगा। और जैसे ऑक्सीजन में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्डिंग शो कर देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा बेटा। ठीक है, तो आज बेटा हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे।
बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम 8 से स्टार्ट करेंगे, 9 से, और इनको हम 17 तक लेकर जाएंगे। ये आप लोगों को जो है ना बेटा एक डायरी जो है ना बेटा आप लोगों को एमसीक्यूज भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी जब मैं डायरी के साथ सर को सेंड कर दूंगा, और उसके बाद बेटा आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, तो आप लोगों ने एमसीक्यूज जो है अपने क्या करना है बेटा। ये माइक बंद कर दे आसान मोहम्मद हसन। तो हर बार बेटा आप लोगों को बताया जाता है कि जब भी क्लास में आए तो माइक बंद कर दिया करो। तो सिर्फ बेटा ये आप लोगों को जो है ना सॉल्व हुए मिल जाएंगे। ठीक है आपको ये, तो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन जो है अपनी नीट कापियों पर क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, और साथ ही में बेटा आप क्या करेंगे, इनकी लर्निंग करेंगे। ठीक हो गया बेटा।